वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिड वर्क्स का क्लास नंबर 18 है, जिसके अंदर हम सीट मेटल देख रहे थे। तो सीट मेटल में कुछ कमांड हमारे पास में और बचे हुए थे। तो क्लास 18 के अंदर हम देखेंगे क्या कहते हैं, कौन कौन से कमांड हम कवर करने वाले हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये एडवांस सीट मेटल फीचर्स हैं जो हम क्या कहते हैं सॉलिड वर्क्स में यूज कर रहे हैं। जैसे वेंट करना, जो ये दिख रहा है ये आपको वेंट है। तो इस तरह से हम वेंट करना सीखेंगे। फिर जॉग हम देखेंगे, उसके बाद स्केच बैंड देखेंगे, फिर क्रॉस बैंड देखेंगे। जैसे स्केच बैंड की बात करें तो ये वाली जो है आपका स्केच बैंड से हमने बनाया है। देन क्या कहते हैं आपका फॉर्मिंग टूल आता है। फॉर्मिंग टूल लुक जस्ट लुक लाइक क्या कहते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सॉलिड वर्क्स के अंदर। उसके बाद क्या है कि ये सारे कमांड हम देखने वाले हैं। तो ये 5 कमांड देखेंगे और उसमें से हमें जब सॉलिड वर्क्स में जाएंगे तो ये कमांड किस तरह से दिखेगा वो है कि वेंट आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, कि वेंट है इस तरह से, क्रॉस बैंड है यहाँ पर, और उसके बाद स्केच बैंड है, जॉग है और फॉर्मिंग टूल है। तो ये आपको सीट वेक्टर में कुछ इस प्रकार से दिखेगा कमांड। तो अब हम चलते हैं सॉलिड वर्क्स के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि इस कमांड को कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इजी वे में। तो आइए चलते हैं सॉलिड वर्क्स। तो आइए अब हम सॉलिड वर्क्स के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इन कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। जॉग हो गया, स्केच बैंड हो गया, क्रॉस बैंड हो गया, वेंट हो गया, फॉर्मिंग टूल कैसे हम क्या कहते हैं यूज करते हैं। तो वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं फ्रंट प्लेन पे एक बेस फ्लैंज बना ले रहा हूँ। बेस फ्लैंज बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जहाँ पर बेस फ्लैंज जो है हमारे पास में वो क्या है कि से यहाँ पर हमने बनाया 100 टैब 400। ये हमारा बेस फ्लैंज हो गया। अब बेस फ्लैंज बनाने के बाद मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर गया सीट मेटल के अंदर, सीट मेटल में बेस फ्लैंज पे क्लिक किया। यहाँ पर यूज गेज टेबल करेंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं यहाँ पर टेबल पे जाके सिंबल टेबल एल्युमिनियम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा तो आपके यहाँ पर से गेज आ जाएंगे। देन गेज आके सेलेक्ट कर लेंगे। मैं 18 गेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद हम क्या है कि इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा बेस फ्लैंज बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो बेस फ्लैंज बनने के बाद क्या है कि ये बेस फ्लैंज है। अब हम इस पर एक एक करके कमांड लगाते हैं। सबसे पहले जॉग लगाएंगे तो हमें क्या है कि इस पर एक स्केच करना है। जस्ट सपोज मैंने एक लाइन यहाँ बना दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। और इसके बाद क्या है कि इसे हम एस्केप कर देते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। अब क्या है कि इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे सीट मेटल के अंदर, और सीट मेटल के अंदर हम इससे बाहर आ जाते हैं स्केच से। अब हमारा जॉग क्या है कि इसे यहाँ एक्टिवेट है, तो अब हम इसमें जॉग सेलेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ से पूछेगा प्लेन तो स्केच, तो मैं यहाँ के आके इसको ये स्केच दे देता हूँ। अब ये फेस पूछेगा कि फिक्स फेस, मीन्स कि इस वाले फेस को आपको फिक्स रखना है इस साइड लेफ्ट साइड वाले को या राइट साइड वाले को। मीन्स कि इस वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाले पोर्शन को ऊपर की ओर बेंड करके फिर लाना है, या फिर इस वाले को। तो मैं इसको अभी क्या कहते हैं हम बेंड करना चाहता हूँ और इसको फिक्स करना चाहता हूँ राइट वाले को। तो राइट वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखो अब क्या है कि ये ऊपर की ओर बेंड हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जॉग ऑफसेट कितना रखना है हमें। जॉग ऑफसेट मीन्स कि ये डिस्टेंस पूरा पूरा यहाँ से यहाँ जितना रहेगा उतना ही होगा, बट क्या है कि आपको ऊपर की ओर चला जाएगा। और जो ये डिस्टेंस है उसको हम जॉग ऑफसेट बोलते हैं। तो जॉग ऑफसेट कितना रखना है, तो मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर 50 रखना है जॉग ऑफसेट। तो ये 50 mm क्या कहते हैं ऊपर की ओर चला जाएगा। उसके बाद जॉग पोजीशन क्या रखनी है आपको, डायमेंशन पोजीशन कहाँ से मेजर करनी है। मीन्स कि अभी अंदर से क्या कहते हैं कर रहा है, मीन्स इस फेस से लेकर और उसके बाद ऊपर वाली फेस तक कर रहा है। अब मुझे क्या कहते हैं इस फेस से और इसके नीचे वाले फेस तक सेलेक्ट करना है हाइट। तो मैं यहाँ से पोजीशन डायमेंशन पोजीशन चेंज कर दूंगा। देन उसके बाद अगर मुझे नीचे वाले फेस से क्या कहते हैं, यहाँ नीचे वाले फेस से आपको और ऊपर वाले फेस तक लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं डायमेंशन सेलेक्ट कर लूंगा। तो जो भी डायमेंशन आपको सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से क्या कहते हैं ये फिक्स कर लेगा। उसके बाद जॉग पोजीशन है। जॉग पोजीशन क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बाहर से करनी है। आप देखोगे यहाँ पे जॉग पोजीशन जो है ये रेडियस जो है बेंड करेगा, उसकी पोजीशनिंग की बात कर रहा है। तो अभी मैं क्या कहते हैं इसको बाहर से कर अंदर से कर देता हूँ, तो ये पूरा पूरा इस स्केच लाइन के अंदर चला गया। देन मैं बाहर करना चाहता हूँ स्केच लाइन से, तो ये बाहर आ गया। बट क्या है कि जो बैंड रेडियस है उसके मिड में है, अभी जो स्केच जहाँ पर हमारा है वहां पर इसका मिड में है। देन हम क्या कहते हैं इसको पूरी तरह बाहर करना चाहते हैं, तो हमारा स्केच लाइन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहां से बैंड क्या कहते हैं स्टार्ट होगा। तो ये चीजें हमें पोजीशन है, तो पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आप एंगल कम ज्यादा कर सकते हो, इसकी बेंडिंग एंगल आपको क्या चाहिए, तो ये एंगल भी आप क्या कहते हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज 115 कर दिया तो देखो ये एंगल यहाँ से आपका चेंज होता हुआ दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये तो था हमारे पास में जॉग। अब क्या है कि अपने पास में स्केच बैंड। अब
दोनों चीजें क्या है कि से बैंड ही करती है, बट डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। अब मैं इसी पे स्केच लिया यहाँ पर, और इस साइड क्या कहते हैं, इस बार इस साइड मैंने क्या कहते हैं एक स्केच बना लिया, और एक स्केच इस साइड बना लिया। देन हम बाहर आ गए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से वापस से फीचर, सॉरी सीट मेटल। सीट मेटल के अंदर हम स्केच से बाहर आ जाते हैं, और हम स्केच बैंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्केच बैंड हम चलते हैं, सीट मेटल के अंदर लेते हैं स्केच बैंड। अब ये पूछ रहा है बैंड पैरामीटर। तो बैंड पैरामीटर में क्या कहते हैं, स्केच इसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है। अब उसके बाद क्या है कि मुझे फेस सेलेक्ट करना है, तो मैं इस फेस को क्या कहते हैं फिक्स रखना चाहता हूँ। देन क्या कहते हैं बैंड करना चाहता हूँ। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पर आपको पूछेगा बैंड पोजीशन। बैंड पोजीशन वही चीज है कि स्केच के बाद आपका जो बेंडिंग रेडियस आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, वो वाली चीजें कहाँ पे प्रोफाइल होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं पूरी तरह से अंदर होनी चाहिए, जो स्केच लिया है उसके अंदर होनी चाहिए, या फिर स्केच लिया है उसके मिड में होनी चाहिए, जो रेडियस है उसके मिड से जानी चाहिए, या फिर आपको पूरी तरह बाहर होनी चाहिए। तो ये आपको बैंड पोजीशन आपको बताना है। देन उसके बाद आप यहाँ से एंगल कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको एंगल जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप डाल सकते हो। कि जस्ट सपोज एंगल क्या कहते हैं आपको 115 चाहिए, तो 115 हम डाल देते हैं, तो ये 115 पे बैंड हो जाएगा। बट दोनों में फर्क क्या है कि इसे आपने देखा, यहाँ पर हमने जॉग किया था और यहाँ पर हमने स्केच बैंड किया है। अब जैसे ही मैंने ओके किया, तो देखो ये क्या है कि बैंड हो जाएगा। बट आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर जो बैंड है जॉग में, कि जॉग से हम जब कर रहे हैं तो हमारे साथ एक फ्लेंज तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है जो ऑफसेट वाली, फिर ये फ्लेंज उतना ही आ रहा है जितना डिस्टेंस पे है। बट स्केच बैंड में क्या है कि स्केच बैंड में आपने जहां से किया स्केच, वहीं से ये बैंड कर दिया, बट एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं आई। तो जब हमारे पास मल्टीपल क्या कहते हैं इस तरह से इक्वल डिस्टेंस लेना है, कि एक और फ्लेंज लेना है फिर एक और फ्लेंज बनाना है, तो हम क्या है कि इसको एज फ्लेंज से भी बना सकते थे, कि यहाँ से एक फ्लेंज लेके यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गए, तो उसमें टाइम और ज़्यादा लगता। लेकिन क्या कहते हैं हम यहाँ पर जॉग से क्या करेंगे, एक ही बार में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक ही बार में बन जाएगा आपको जॉग से। और आपको एज फ्लेंज में आपको यही ऑपरेशन 3 बार करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें क्या है कि हमारा टाइम सेविंग हो जाता है, कि अगर हमें जॉग पता है तो। उसके बाद स्केच बैंड में क्या है कि इस स्केच बैंड में जैसे मैंने यहाँ से स्केच किया, तो आप चाहो तो यहाँ से क्या कहते हैं एक बार और क्या कहते हैं एज फ्लेंज लगा के उसके बाद भी कर सकते थे। बट क्या है कि स्केच बैंड में हमने स्केच जैसे भी डाला यहाँ पर, तो ये स्केच बैंड कर दिया। तो आप स्केच बैंड में क्या है कि एक और चीज़ है अपने पास में, कि स्केच बैंड में मेरे पास जैसे इस फेस को लिया मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद क्या है कि इस पर मैंने एक स्केच बनाई। अब स्केच बैंड और एज फ्लेंज में क्या है कि एज फ्लेंज तो आप क्या कहते हैं एक ही बार कर सकते हो। और उसके बाद क्या है कि जैसे मेरे पास 2 बैंड है, मल्टीपल वन बैंड है, तो मैंने एक और स्केच इधर बना लिया और सिलेक्ट कर लिया, और स्केच से आ गए बाहर। अब क्या है कि इस स्केच से बाहर आने के बाद हमने क्या कहते हैं यहाँ से स्केच से बाहर आ गए हम, और स्केच से बाहर आने के बाद हम स्केच बैंड पे चलते हैं। स्केच बैंड पे जाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये फिक्स फेस पूछ रहा है, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया, तो ये स्केच में 2 हमने स्केच बनाए थे, तो दोनों एक साथ स्केच बैंड में क्या है कि परफॉर्म हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम सेविंग हो जाता है, कि अगर हमें मल्टीपल सेम क्या कहते हैं आपको डालना है, तो स्केच बैंड से आप बना सकते हो। इसमें क्या है कि आप इस तरह की भी शेप जनरेट कर सकते हो, जो एज से बनाने में आपको क्या कहते हैं टाइम लग जाएगा, कि यहाँ से यहाँ तक आप एज बनाओ फिर उसके बाद एज फ्लैज बनाओ। तो इस तरह की प्रोफाइल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इजिली यहाँ पर जॉक का यूज कर सकते हो। तो ये जॉक का था हमारे पास में, स्केच बैंड का था। अब क्रॉस ब्रेक जो है क्या कहते हैं कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में बोलो तो स्टिफनर का काम करता है। तो जैसे ये क्या है कि स्टिफनर इसमें डालना है मुझे, तो मैं इस फेस पे जैसे ही क्या कहते हैं क्रॉस बैंड कर दूंगा, उसके बाद इसको मैं बैंड वगैरह कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या कहते हैं इसको कर दिया क्रॉस बैंड। तो ये क्रॉस ऐड कर लेते हैं क्रॉस बैंड के बाद। उसके बाद हमारे पास में आता है एक वेंट। तो वेंट क्या है कि अब वेंट बनाने के लिए मैंने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर स्केच किया। स्केच करने के बाद मैंने इसको क्या कहते हैं कंट्रोल 8 कर लिया। कंट्रोल 8 करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पर एक सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बना के मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया। इसकी डायमेंशनिंग मैंने कर दी यहाँ से 100, और कम कर लेते हैं इसको। इस डायमेंशनिंग मैंने 80 कर दी, 80। उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक और स्केच लेता हूँ यहाँ पर सर्कल, जो 60 का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन एक सर्कल लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो 40 का ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि ये करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ से एक लाइन लेता हूँ जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने कर दिया, और उसके बाद अगेन एक लाइन लेता हूँ जो मैं यहाँ से इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक बना दिया।
और सेलेक्टेड कर दिया। अभी हमारा स्केच हो गया। मैं इसको भी डायमेंशनिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये है 60 और उसके बाद हम कर देते हैं इसकी भी डायमेंशनिंग, इसकी है 40। तो हमारा स्केच भी फुली डिफाइंड हो गया। देन हम ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं वेंट के ऊपर। वेंट में क्या होता है कि वेंट के अंदर हम जैसे आएंगे तो ये सेलेक्ट पूछेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे सिलेक्शन पहले से क्लियर कर लिया मैंने। अब ये पूछेगा बाउंड्री, कि बाउंड्री कौन सी होनी चाहिए। तो आउटर, जो भी आउटर एरिया होगा स्केच होगा, उसको हम बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने बाउंड्री सेलेक्ट कर लिया। ज्योमेट्री फेस 1 अपने आप डिडक्ट कर लिया। आपको टोटल एरिया इसने बता दिया क्या कि 5025.9129 स्क्वायर mm का एरिया है ये पूरा का पूरा, जिसमें ओपन एरिया 100% है अभी जब हमने सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद जैसे मैं रिव पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या कहते हैं इसमें से ये और ये रिव चाहिए। तो इन दोनों को मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो ओपन एरिया देखो कहते हैं 84% है अब। उसके बाद क्या, इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमने जितना मटेरियल रिमूव किया है उसमें से हम कितना रिव और ये सारी चीज करके कितना बचा रहे हैं ओपन एरिया। तो ओपन एरिया हमारा कितना रहने वाला है तो वो कैलकुलेट हो जाता है। देन मैंने क्या कहते हैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, देन इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखो आपका बनके रेडी हो गया। अब इसमें क्या है कि से आपको इसकी 1.2 थिकनेस है। अब इसकी साइज भी क्या कहते हैं, इसकी विड्थ जो है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको एक विड्थ 3 mm डाल दिया, तो ये 3 mm पे क्या कहते हैं सेट हो गया विड्थ के हिसाब से। तो आप यहाँ पर विड्थ भी डाल सकते हो। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा वेंट फॉर्म हो जाएगा और हमारा वेंट रेडी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस तरह से आप वेंट बना सकते हो। अब मुझे देखना है कि कितना ओपन एरिया, जितना हमने लिया था उसका कितना ओपन एरिया हमने छोड़ा है। तो मैं वेंट पे राइट क्लिक करूंगा, एडिट वेंट पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर देखोगे क्या कहते हैं 73% ओपन एरिया है और टोटल एरिया इतना था। तो इसका क्या कहते हैं 73% ओपन है। तो आपको पता चल गया कि आपने इतना मटेरियल क्या कहते हैं यहाँ से निकाल दिया। तो ये चीजें आपको क्या कहते हैं यहाँ पर भी एरिया समझ में आ जाएगी कि कितना ओपन एरिया रह गया है। देन वेंट हमने ओके कर दिया। अब वेंट ओपन करने के बाद हमारे पास ये वेंट बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या है कि इसे फॉर्मिंग टूल देखना है। तो फॉर्मिंग टूल में क्या है हमारे पास में कि ये यहाँ पर आपको क्रिएट फॉर्मिंग टूल का ऑप्शन है, जो आप अपने हिसाब से जैसा भी फॉर्मिंग टूल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बट सॉलिडवर्क्स के अंदर भी कुछ फॉर्मिंग टूल बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट, तो हमें जो बना हुआ है वो देखते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ से क्या कहते हैं आपको लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी के अंदर चलने के यहाँ पर क्या कहते हैं डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी टूल बॉक्स और ये 3D कंटेंट सेंटर और सॉलिडवर्क्स कंटेंट। तो हमें चलना है यहाँ पर टूल बॉक्स में नहीं, हमें चलना है यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी में। तो डिजाइन लाइब्रेरी में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो इस यहाँ पर आपको कहते हैं तीसरे और चौथे नंबर पे आपको कहते हैं फॉर्मिंग टूल मिलेगा। तो हम फॉर्मिंग टूल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मिंग टूल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग फॉर्मिंग टूल है। तो मुझे क्या कहते हैं जो सेलेक्ट करना है वो ले लेता हूँ लोअर, और यहाँ पर मैं लोअर को आ गया। अब क्या है कि इसे आपको जिस भी फेस पे आपको इसको लगाना है, जस्ट सपोज मुझे इस फेस पे डालना है तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब यहाँ पर डालने के बाद ये अंदर की साइड जा रहा है, मुझे बाहर की ओर चाहिए तो मैं फ्लिप टूल का यूज करूंगा यहाँ से। जैसे फेस 1 हमारा सेलेक्ट हो गया, 270 डिग्री पे है, डिफॉल्ट है सारी चीजें, तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि इसे आपने जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके करोगे तो ये फॉर्मिंग टूल से आपको क्रिएट कर देगा इस तरह से डिजाइन, आपको यहाँ से अंदर की ओर क्रिएट कर देगा। तो आपको जहां पर भी फॉर्मिंग टूल लेके आना है वहां पर डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उस फेस पे, और उसके बाद उसकी लोकेशन आपको चेक करनी है, डायरेक्शन चेक करना है, और देन क्या कहते हैं आप यहाँ पर फॉर्मिंग टूल फ्लिप मैंने कर दिया और फॉर्मिंग टूल ये आपका परफॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप क्या है कि फॉर्मिंग टूल का यूज कर सकते हो। अगर दूसरा मुझे क्या कहते हैं फॉर्मिंग टूल यूज करना है तो यहाँ से मैं क्या कहते हैं दूसरा भी यूज कर सकता हूँ, हमारे पास ढेर सारे हैं। तो अब मुझे क्या कहते हैं ये वाला फॉर्मिंग टूल यूज करना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर राउंड फ्लेंज हमने यूज किया। अब ये क्या है कि इसे राउंड फ्लेंज आपका यहाँ पर आ गया। अब राउंड फ्लेंज आने के बाद क्या है कि इसकी डायरेक्शन हम फ्लिप कर लेते हैं, बाहर की ओर होना चाहिए। तो हमें क्या कहते हैं बाहर की ओर ये राउंड फ्लेंज आ जाएगा। अगर फ्लिप कर देंगे तो ये अंदर की ओर राउंड फ्लेंज चला जाएगा। तो मैं अंदर की ओर फ्लिप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो आप क्या क्या है कि फॉर्मिंग टूल से ये आपका शेप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है कि यहाँ पर फॉर्मिंग टूल जो आपके डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर है उससे बना सकते हो। अब ये फॉर्मिंग टूल क्या है कि सॉलिडवर्क्स में बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। इसी तरह के फॉर्मिंग टूल आपको अगर क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से फॉर्मिंग टूल से कर सकते हो। तो उसके लिए हम अलग से देखेंगे। और इसमें क्या है कि बहुत सारे फॉर्मिंग टूल है, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं एक एक करके चेक करके और उनका यूज कर सकते हो।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए फॉर्मिंग टूल है और इसी तरह हम बना भी सकते हैं। तो ये था आज का क्लास जिसके अंदर हमने देखा जॉग, स्केच बैंड, क्रॉस बैंड, फॉर्मिंग टूल और वेंट। तो ये चीज़ें देखा आज के क्लास में हमने। ये हमारा वेंट हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर फॉर्मिंग टूल से हमने कंपोनेंट बना ली, यहाँ पर हमने इसको जॉग से बनाया, हमने यहाँ पर क्या कहते हैं इसको बैंड से बनाया। तो अब इसी चीज को मैं क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा ये जो एंगल डाला था इसको सही करना है, 90 करना है। तो मैं कैसे करूंगा, वापस से मैं क्या कहते हैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, हमें पता चल जाएगा जॉग 1 है। इस पर राइट क्लिक करूंगा और एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मैं इसको क्या कहते हैं यहाँ से डिग्री जो है 115 इसको 90 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा ये अपडेट हो जाएगा आपका और अपडेट होकर 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या कहते हैं ये जो फीचर हमने अप्लाई किया था वो क्या है कि से आपका अलग चला गया। तो मैं इसको क्या कहते हैं एडिट करूंगा वापस से और एडिट करके उसके बाद फेस 1 इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो फेस 1 सेलेक्ट करते ही देखो ये क्या था कि बैंड पे जो पोजीशन थी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि बैंड पे जो पोजीशन थी पहले वो यहाँ पर ये जॉग क्या कहते हैं आपका सॉरी जो हमारा फॉर्मिंग टूल है ये कॉर्नर पे आ रहा था जिसके कारण ये फेल हो गया। अब मैं इसको क्या कहते हैं अलग कर देता हूँ, इसको अंदर कर देता हूँ, इससे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसे आप पोजीशनिंग से जाके इसको इजीली क्या कहते हैं यहाँ सेट कर सकते हो और डायमेंशन करके इसको अंदर कर सकते हो। जैसे मैंने इसको इस एज से और इस एज पे मैंने डायमेंशनिंग कर दी यहाँ पर जो हमारा होना चाहिए 25। तो 25 पे क्या है कि इसे ये अंदर चला जाएगा। देन क्लोज करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा ये देखो यहीं पे कट लगा दिया इसने। बट मुझे इसको सही करना है तो मैं वापस से क्या कहते हैं इस पे आऊँगा डिफ़ॉल्ट पे और एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद इसकी हम डायमेंशनिंग को चेंज करेंगे। तो डायमेंशनिंग को चेंज करने के लिए हमने यहाँ से पोजीशन पे गए और इसकी पोजीशन जो ये 2.5 ले रखा है इसकी डायमेंशनिंग पे गए हम। डायमेंशनिंग पे जाने के बाद ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को हमने करा 25। तो 25 पे ये मूव हो गया। अब जैसे 25 पे मूव होगा तो ये हमारा अंदर की ओर चला जाएगा और ओके करते ही ये हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो ये अभी भी मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने 2 लोअर और डाल रख। तो यहाँ पर हमने देखा ये लोअर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर और भी आपको बनाना है तो और भी बना सकते हो इजी वे में। जस्ट यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पर प्लेस किया और इसकी डायमेंशनिंग हम यहाँ पोजिशनिंग कर सकते हैं। इजीली पोजिशनिंग पे आके इसकी डायमेंशनिंग हम लोकेशन सेट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे होना चाहिए। जस्ट इस सपोज यहाँ से क्या कहते हैं 25 पे होना चाहिए तो मैंने 25 कर दिया इसको। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी इसकी। अब ये इसके अंदर की साइड है तो इस तरह से आप क्या कहते हैं यहाँ पर बना सकते हो इजी वे में। तो ये था हमारे पास में फॉर्मिंग टूल। तो आज के क्लास में इतना ही। हमने ये पूरा सीट मेटल कवर कर लिया है सारे कमांड। अब हमारा क्लास जो आएगा वो उस पर प्रैक्टिस पे आएगा तो हम सीट मेटल के कंपोनेंट देखेंगे और बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कमांड आप सारा कवर कर लेना और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो भी दोस्त वगैरह सीखना चाहते हैं उनके साथ क्या कहते हैं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करो और जाते जाते एक लाइक और शेयर जरूर करते जाना। मिलते हैं अगली क्लास में।